Hello everyone, I am Moni. Welcome to science class. Today's topic is non-metals and their physical property. Yesterday we had studied about metals and their physical property. This video is presented by me. यहाँ पे आप देखेंगे नॉन मेटल्स के कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं एंड लिखा है नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेस। कल हमने पढ़ा था मेटल क्या होते हैं, मोस्टली सॉलिड होते हैं, बट आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, या तो सॉलिड होते हैं या तो ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? ब्रोमीन आपका लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो रिमेंबर दैट most of the non-metals are present as solid and gases, but except bromine, which is present as a liquid form. So let us start our video. वीडियो का टॉपिक है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विच आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल, दे आर नॉट सोनरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब नॉन मेटल ऐसे मटेरियल होते हैं जो ना तो मेलिएबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, ना सोनरस होते हैं, और ना ही वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, मेलिएबल का मतलब आपको पता है, द मटेरियल विच इज़ कन्वर्टेड इनटू थिन शीट आफ्टर हैमरिंग। मतलब जिसको पीटने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाए, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, वो सारे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? मेलिएबल कहलाते हैं। डक्टाइल मतलब वो मटेरियल जिसको हम लोग स्ट्रेच करके थिन वायर में कन्वर्ट कर सकें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टाइल कहते हैं। ब्रिटल का मतलब जिसको हम लोग बीट करने पे वो ब्रेक डाउन हो जाए, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो क्या हो जाए? ब्रेक डाउन हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटल। सोनरस मतलब जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जिसको हिट करने पे वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, वो क्या कहलाते हैं? सोनरस कहलाते हैं। कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जिसके थ्रू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट नॉन मेटल्स क्या है? नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल नॉर सोनरस, और ना ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये सेम आप ये याद रखो, मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है उसी की जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी किसकी है? नॉन मेटल्स की होती है। ठीक है, तो याद रखना कि जो जो प्रॉपर्टी मेटल्स में है फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी किस में है? नॉन मेटल में है। ठीक है, सो नॉन मेटल्स आर element which are neither malleable nor ductile, they are brittle, they are not sonorous and are poor conductor of heat and electricity। मतलब नॉन मेटल्स को ना हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर हैमरिंग, ना ही थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर स्ट्रेचिंग। ये क्या है? इनको हिट करने पे या इनको बीट करने पे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ये कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और ना ही इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो पाती है, या पूरी तरह से भी पास नहीं होती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। जिसमें से देखोगे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, और आपका फास्फोरस हो गया, ये तीनों सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आपका गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ देखो नॉन मेटल के कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, कार्बन, सल्फर और रेड फास्फोरस, या फास्फोरस भी बोलते हैं इसको। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा? ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। इसको ना हम लोग बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही इसको स्ट्रेच करके हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें से कोई अगर इसको आप फेंक दो या इस पर हिट करो तो कोई रिंगिंग साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होती है, और ना ही ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो मोस्ट ऑफ द जो नॉन मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में या तो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, और एक्सेप्ट आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉन मेटल्स का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। सेम वही चीज़, बार बार वही चीज़ आ रही है। नॉट मेलिएबल का मतलब दे आर नॉट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट आफ्टर हैमरिंग, मतलब पीटने के बाद ये थिन शीट में नहीं कन्वर्ट हो सकते। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, अगर आप इसको बीट करोगे या हिट करोगे तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, इसलिए नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ये ब्रिटल होते हैं। एग्जाम्पल में कार्बन और सल्फर। आगे की स्लाइड में आप लोगों ने देखा था
ही कार्बन ब्लैक कलर का और सल्फर येलो कलर का था, जो सॉलिड फॉर्म में था। जब भी आप इसको हीट करोगे या बीट करोगे तो ये छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा, थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट ब्रिटलनेस क्या है? द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल्स ब्रेक ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। मतलब वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से नॉन मेटल्स हैमरिंग करने पे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपका बेस्ट एग्जाम्पल देखो, कांच को अगर हम लोग कांच की ग्लास को जब हम लोग फेंकते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, उसी को ब्रिटल कहते हैं। तो सेम नॉन मेटल को भी जब हम लोग हिट करेंगे या बीट करेंगे तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटल कहते हैं। ठीक, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, मतलब दे आर नॉट कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स आफ्टर स्ट्रेचिंग लाइक सल्फर एंड फास्फोरस। मतलब एग्जाम्पल में दिया है, बट सारे नॉन मेटल ऐसे ही होते हैं, उनको भी हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स के से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है अच्छे से, होती है तो कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है, बट मोस्टली क्या है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बट एक्सेप्शन है, डायमंड देखा होगा जिसकी रिंग बनती है या ज्वेलरी वगैरह बनती है, ठीक है, तो डायमंड इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब इसमें से हीट है वो आसानी से पास हो सकती है। ग्रेफाइट इज़ ए नॉन मेटल विच इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, जो पेंसिल की लीड होती है, जो ब्लैक कलर का लीड जिससे आप लिखते हो, वही क्या कहलाता है? ग्रेफाइट कहलाता है, जो क्या है, एक नॉन मेटल है और वो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। यहाँ देखो दोनों का ही फिगर मैंने दिया है, डायमंड और ग्रेफाइट का। डायमंड आपको लेफ्ट साइड में और आपका जो ग्रेफाइट है राइट साइड में बना है। डायमंड देख रहे हो बहुत ही चमकदार है और ग्रेफाइट आपका ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, बट दोनों ही क्या है? ये दोनों ही कार्बन से मिलके बने हैं। कार्बन आपका एक नॉन मेटल है जिससे दोनों ही डायमंड और ग्रेफाइट मिलके बनते हैं। अब ये बोलोगे कि एक बहुत शाइनिंग अपीयरेंस का है, एक ब्लैक कलर का है, ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा इसमें कार्बन डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट अरेंजमेंट है। कार्बन का डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से डायमंड आपका बहुत शाइनिंग अपीयरेंस का होता है और ग्रेफाइट आपका ब्लैक कलर का होता है, ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ कार्बन इन डायमंड एंड ग्रेफाइट। सो एक्सेप्शन है, डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दोनों ही कार्बन के फॉर्म है और कार्बन क्या है? आपका एक नॉन मेटल है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब देखते हैं, नॉन मेटल्स आर लस्ट्रस, दे आर डल। नॉन मेटल क्या होते हैं? देखने में शाइनिंग अपीयरेंस के नहीं होते, ये डल अपीयरेंस के होते हैं, चमकदार नहीं होंगे ये, ठीक है, डल अपीयरेंस के होंगे। एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन भी आपका एक नॉन मेटल है, बट वो बहुत ही शाइनिंग अपीयरेंस का होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका पिक्चर भी दे दिया है। यहाँ पे पिक्चर में देखो, ये आयोडीन का पिक्चर है, ये बहुत ही शाइनिंग अपीयरेंस आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो नॉन मेटल्स आर मोस्टली डल अपीयरेंस बट एक्सेप्ट आयोडीन। नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए कोई भी मजबूत चीज़ अगर आपको बनानी हो, ठीक है, तो आप नॉन मेटल का यूज़ नहीं करते हो, उसकी जगह आप क्या यूज़ करते हो? मेटल्स का यूज़ करते हो। जैसे मैंने कल एग्जांपल बताया था, ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग बनाने में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? आयरन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग किसी मजबूती वाली जगह पे नहीं कर सकते। तो ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए हैवी मटेरियल्स, हैवी चीज़ उठाने के लिए हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते। सो नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, मतलब इनको हिट करने पे ये कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मतलब हिट करो या फेंक दो तो ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, रिंगिंग साउंड ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स क्या है? सॉफ्ट होते हैं। कल मैंने बताया था मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, बट नॉन मेटल्स क्या होगा? आपका सॉफ्ट होगा, ठीक है। चाहे कार्बन ले लो, चाहे सल्फर ले लो, ठीक है, ये सब क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे। एक्सेप्ट डायमंड। मैंने डायमंड अभी पीछे वाले स्लाइड में दिखाया था। डायमंड क्या है? सबसे हार्ड मटेरियल है, चाहे वो मेटल में ले लो चाहे नॉन मेटल में, सबसे हार्ड मटेरियल क्या है? आपका डायमंड है। डायमंड आपका लोहे से भी, आयरन से भी हार्ड है, ठीक है। आयरन को काटने के लिए डायमंड का यूज़ किया जाता है। तो डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि सबसे हार्ड होता है, याद रखना।
अब मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही आपका होमवर्क दिया गया है। देखते हैं होमवर्क क्या है आपका। सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़। कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ दी गई है टेबल में, जिसके बेसिस पे आपको मेटल और नॉन मेटल को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना, उसका डिफरेंस लिखना है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दी गई है? अपीयरेंस, हार्डनेस, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, हीट कंडक्शन एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपको मेटल और नॉन मेटल को के बीच डिफरेंस लिखना है, ठीक है, उसको कैटेगराइज करना है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।